नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूटा जो है नीतीश कुमार के ऊपर और मोदी के ऊपर फूटा। दोस्तों, तेजस्वी यादव का गुस्सा, कहा बिहार में जंगल राज चल रहा है, डबल इंजन की सरकार। दरअसल मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद माहौल गर्मा गया है। क्यों? आखिरकार दोस्तों, राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष की टीम बनने पर दोस्तों बीजेपी में मची है खलबली। कैसे नीतीश कुमार के ऊपर दोस्तों हमलावर हो गए पप्पू यादव। कहा फिलहाल बच्चियों से लेकर मर्डर तक नीतीश के राज में सिर्फ और सिर्फ दोस्तों भ्रष्ट। नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के अखिलेश यादव। कहा जो बीजेपी जोड़ तोड़ दूसरों की पार्टी में करती थी, अब उसी की पार्टी में मचा है घमासान। आखिरकार बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बाबा के बुलडोजर पर लगी रोक। हार को देखकर बौखलाई बीजेपी ने दोस्तों बुलडोजर एक्शन पर लगवा दी रोक। बताएंगे कैसे केशव प्रसाद मौर्य और योगी आपस में ही भिड़े हुए हैं, और क्यों आखिरकार दोस्तों राहुल गांधी के आगे बीजेपी का कद लगातार होता चला जा रहा है छोटा। कैसे उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर फंसी है बीजेपी की जान, और महाराष्ट्र में क्यों होने वाला है खेल, बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की सरकार। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों हम उत्तर प्रदेश से। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बुलडोज़र को अपनी शान समझती थी। खुद इस देश के प्रधानमंत्री योगी के बुलडोज़र को सही ठहराने में लगे हुए थे। कह रहे थे अब की बार भाषण में जाकर उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी ने खुद ने कहा है ये भाषण में कि अगर बुलडोज़र चलाना सीखना है तो बाबा से सीखो, यानी कि योगी से सीखो कैसे बुलडोज़र कहाँ चलाया जाता है। लेकिन दोस्तों, अब जब सरकार हार गई, जब सरकार की बुरी तरीके से हार हो गई लोकसभा में, तो अब वही योगी सरकार के खिलाफ पूरी पार्टी ने मोर्चा खोल रखा है। दरअसल हो कुछ ये हो रहा है कि गरीबों के घर तोड़े जा रहा है, जिस कारण से केशव प्रसाद मौर्य और निशान पार्टी के जो वो हैं दोस्तों, ये लोग योगी का विरोध करने में आ गए। ये कहना है कि अगर गरीबों के घर टूटेंगे तो वो वोट हमें क्यों देंगे भला, पहले ही हम बहुत बुरे हार चुके हैं, और ऐसे में जगह जगह बुलडोज़र चलाना ये सही बात नहीं है। बात सिर्फ बुलडोज़र की नहीं है दोस्तों, बात इस देश की अखंडता की है। पहले आपने मुसलमानों के घर तोड़े, जमकर तोड़े, अब आपने हिंदू भाइयों को लिया है निशाने पर। अब आप एक एक कर दलित पिछड़े, अति पिछड़े समाज के भाइयों के घरों को आप तोड़ रहे हो। यही नहीं, जगह जगह नोटिस लगाकर अधिकारी बहुत खुश होते हैं, इस घर पे कट, इस घर पे कट, इनको गिराना है। एक बस्ती जहाँ का मैंने आपको बताया था लखनऊ की, वहाँ के 25,000 लोग बेघर हो जाएंगे अगर घर टूटे तो। अचानक से दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य और योगी के बीच में लड़ाई शुरू होती है। ये लड़ाई इतनी बढ़ जाती है दोस्तों कि पार्टी के अंदर ही कलह मचने लगती है कि योगी के फैसले अब बहुत ही गलत हो रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, इन फैसलों के चलते अब बहुत ज़्यादा मामला बिगड़ चुका था, जिसके तहत योगी ने अपना बुलडोज़र एक्शन वापस ले लिया है। अब विपक्ष हमलावर हो गया है। विपक्ष का कहना है कि फ़िलहाल ये सिर्फ इसलिए वापस लिया गया है क्योंकि 2 बार बीजेपी चुनाव हार गई है लोकसभा में, और दोस्तों अभी जो चुनाव हुए उसमें भी करारी हार हुई है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश की जो 10 सीटें हैं उस पर जो चुनाव होने वाला है उसमें बीजेपी की जान अटकी हुई है कि क्या होगा। और मैं लिख के दे दूँ दोस्तों, इनकी बातों में तो बिल्कुल मत आना। ये अभी भले ही बुलडोज़र एक्शन वोट पाने के लिए रोक दें, बाद में फिर से उन घरों को उजाड़ने में लग जाएंगे जिन घरों को ये बसाने का काम करते हैं। तो साफ दिखाई दे रहा है कि गरीबों के घर तोड़ना, ज़मीनों को हथियाकर बड़े बड़े व्यापारियों को बेच देना, यही काम योगी सरकार का है। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़के अखिलेश यादव। अखिलेश बोले जो बीजेपी दूसरों के साथ करती थी अब उसकी पार्टी में वही हो रहा है। दरअसल दोस्तों, बीजेपी हमेशा जोड़ तोड़ की पार्टी मानी जाती है। माना जाता है कि बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीत पाती तो अपने विपक्ष की पार्टियों को तोड़ देती है। और दोस्तों, अब ये बात सच होती हुई नज़र आ रही है, और सच क्यों होती हुई नज़र आ रही है ये भी सुन लीजिए। दरअसल हम आपको बता दें चलें, अखिलेश यादव ने यहाँ पर इस सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव का कहना है कि ये पूरी की पूरी सरकार निकम्मी है। अखिलेश यादव ने कहा कि मोदी सरकार, जो लोग अपने बुलडोज़र को अपनी वो मानते थे दोस्तों शान, उन लोगों का बुलडोज़र अचानक धुआं छोड़ने लगा। यही नहीं, अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरे में लेते हुए कहा कि फ़िलहाल अब बाबा की बुलडोज़र की हवा निकल गई है। जो लोग बुलडोज़र किया करते थे उनके बुलडोज़र का अता पता नहीं है। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि फ़िलहाल अगर सच में जनता की चिंता होती
तो योगी सरकार, मोदी सरकार ऐसा कभी नहीं करती गरीबों के साथ। यही नहीं दोस्तों, अखिलेश ने मज़े लेते हुए कहा कि जो काम कई सालों से बीजेपी कर रही है दूसरों की पार्टियों को तोड़ना जोड़ना, वो आज उनकी खुद की पार्टी के साथ हो रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि यही बीजेपी की असलियत है। और यही नहीं दोस्तों, अखिलेश यादव ने यही नहीं छोड़ा बीजेपी को। अखिलेश ने आगे घेरते हुए कहा कि फ़िलहाल योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य जी आपस में ही भिड़े हुए हैं, इनके बुलडोज़र से धुआं निकलने लगा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जिस तरीके की चीज़ें सरकार ने की हैं, सवाल तो उठेंगे भैया, और ऐसे ज़बरदस्त उठेंगे कि जनता आपसे पूछेगी कि आपने अब तक क्या किया है। हम तो इस चीज़ को बार बार कहते हैं दोस्तों, और कहते रहेंगे, क्योंकि देश की जनता जो काम कर रही है वो बहुत ही बेहतरीन है। इस सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया, और इस सरकार से दोस्तों आगे भी कोई उम्मीद करना अपनी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ये सरकार ना आपकी है ना हमारी है। ये सरकार सिर्फ दोस्तों पूंजीपतियों के लिए काम करती है। नरेंद्र मोदी, अडानी, अंबानी के यहाँ जाकर झुक जाते हैं, और जब बात देश के लिए झुकने की आती है तो ये लोग गायब हो जाते हैं। राहुल गांधी की एक एक बात 16 आने सच क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की असलियत जनता के सामने आ ही जाती है। नरेंद्र मोदी कब तक देश को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? कब तक वो अपनी वही घिसी पिटी राजनीति करते रहेंगे? 2029 में दोस्तों राहुल गांधी देश के पीएम बन जाएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे ना, आप एक बड़े नेता नहीं बन सकते। राहुल गांधी जीत के इतने करीब थे, आप समझिए, उनकी सरकार बनने ही जा रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने उसको ना चुनते हुए विपक्ष को चुना। राहुल गांधी ने हाथ पैर नहीं जोड़े किसी के दोस्तों के समर्थन दो। राहुल गांधी ने वो रास्ता चुना जिससे उनको जीत मिल रही है। और दोस्तों कहते हैं कि जब आपको सब्र का फल बहुत मीठा होता है, जब आपको प्यार मिल रहा है तो बहुत ही अपार मिलेगा। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े राहुल गांधी। कहा फ़िलहाल जितने भी जवान शहीद हुए हैं ये मोदी सरकार की नाकामी की वजह से हुआ है। दरअसल दोस्तों पहले पुलवामा में धमाधम अटैक हुए, और उसके बाद दोस्तों अब ये बड़ा कांड हो गया जहाँ पर हमारे कल 5 जवान शहीद हो गए। बड़े ही अफसोस की बात है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी ने सीना ठोक ठोक कर, छाती ठोक ठोक कर कहा था कि 370 हटने के बाद आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, नोटबंदी के बाद आतंकवाद कम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों नरेंद्र मोदी की वो सारी बातें भी उनकी तरह ही हवाई निकली। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि 2014 के बाद से पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे, गरीबी कम कर दूंगा, ये सारे बात जुमलेबाजी निकली। और उससे भी बड़ा जुमला ये निकला कि लोगों की सेफ्टी की जो बात करते थे नरेंद्र मोदी, ख़ास करके दोस्तों जम्मू कश्मीर की, वहाँ के हालात बद से बदतर होते चले जा रहा है। हमने देखा कल कैसे 5 जवान बुरी तरीके शहीद हो गए। उसमें बताया जा रहा है कि 18 साल के भी थे दोस्तों, कम उम्र के ही थे वो। तो दोस्तों इस तरीके 19-20 साल के। तो ऐसे में दोस्तों सवाल तो उठेंगे ही सरकार के ऊपर कि आप जो है लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हो, और आज जो हो रहा है दोस्तों वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज हमारे देश में 370 हटने के बाद आतंकवाद के हमले और बढ़ गए। पता नहीं दोस्तों, आप समझिए ये आतंकवादी कैसे लोग होते हैं। मासूम लोगों को मारना, उनको इस तरीके से परेशान करना, ये तो एक है ही, लेकिन एक आतंकवाद सरकार भी कर रही है दोस्तों हम पर। और वो आतंकवाद है महंगाई का आतंकवाद, वो है गरीबी का आतंकवाद दोस्तों, बेरोज़गारी का आतंकवाद। याद है नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? पेट्रोल डीजल की मार लोगों को आतंकवाद की तरह मार रही है, जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी। पुराना बयान है ये उनका, निकाल कर देख लीजिएगा। नरेंद्र मोदी आए दिन घेरते थे। अब जब इतना बड़ा हमला हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल की बड़ी जीत दोस्तों। मनु सिंघवी की दलीलों से हिल गई सीबीआई। दरअसल दोस्तों ईडी से तो ज़मानत मिल ही चुकी है केजरीवाल को, लेकिन दोस्तों ईडी के बाद उनको सीबीआई ने भी गिरफ़्तार कर लिया था वहीं के वहीं कोर्ट के अंदर ही, जिसके बाद उनकी सुनवाई चल रही थी कई दिनों से। ऐसे में बचना मुश्किल